बस मैं ये रिकॉर्डिंग आलोक को दिखाऊंगी, फिर उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं जो भी कह रही थी सच कह रही थी। देखा आलोक, अब तो साबित हो गया ना, तारा चल सकती है। झूठ बोल रही थी वो सबसे। तारा, तारा, आलोक, आलोक, मैं चल सकती हूँ। आलोक, 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 I'm so happy। अचानक से मेरे पाँव हिलने लगे, जैसे कि मैं जान आ गई हूँ। आलोक, मैंने ट्राई किया है। सी, मैं चल सकती हूँ। I'm so happy। बहन, आओ ना। बस बस। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर छू रही हो बहन। क्यों? क्योंकि आज से तुम ही मेरे लिए भगवान। क्या? देखो ना, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं व्हीलचेयर से खड़ी हो गई हूँ। तुम यही चाहती थी ना? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। आलोक, आलिया का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तारा, लेकिन बेटा तुम अचानक ठीक कैसे हो गई? जरूर इसकी कुंडली से ना मंगल हट गया होगा। एकदम से नहीं मम्मी जी। आलिया ने अब तक जो जो इलाज किए, ये सब उसी का असर है। पहले आलिया ने मेरे पैरों पर लेप लगाया, उसके बाद आलिया ने नंगे पांव मंदिर जाकर वहां से लाया हुआ चमत्कारी प्रसाद मुझे खिलाया, और फिर बर्फ में मेरे पैर डलवाए। ये सब उसी का ही असर है। लेप, प्रसाद, बर्फ, तीनों ने एक साथ नहीं, लेकिन धीरे 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 मेरे पैरों पर असर किया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। हमारी मडोना है ही ऐसी, एक बार जो ठान लेती है ना, जरूर पूरा करती है। अरे क्यों ना हो, उसके कुंडली का शुक्र है ही इतना तेज। आलू, सच में अगर तुमने तारा की हेल्प ना की होती तो शायद आज वो अपने पैरों पे कभी खड़ी ना हो पाती। कितनी खुशी की बात है ना। अब इसी खुशी में मैं मिठाई लेकर आता हूँ। आलोक, समोसे भी लाना। सुनो, बैठे रहे ना, हम चाय चढ़ाते। हम भी आ रहे हैं। चल 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 चल। देखा लिया, खेल तुमने खेला, जीत मेरी हुई। तुम मुझे व्हील चेयर से खड़ा करना चाहती थी एनसी, मैं खड़ी हो गई, एंड मैंने तो ऑपरेशन भी नहीं होने दिया, प्लस तुम्हारा प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होने दिया, क्योंकि तुम इसलिए चाहती थी ना कि मैं व्हील चेयर से खड़ी हो जाऊं, ताकि तुम आलोक के सामने ये साबित कर सको कि मैं पैर खराब होने का नाटक कर रही थी, राइट? But as usual, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। And I must say, कच्ची खिलाड़ी हो तुम। कच्ची खिलाड़ी मैं नहीं, तुम निकली, जो मेरे एक झूठ में फंस गई।
तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हारा ऑपरेशन करवाने वाली हूँ? वो तो सिर्फ एक चांस मारा था और देखो तुम फंस गई। डर के मारे खुद ब खुद खड़ी हो गई। तो अब जो तुम खड़ी हुई हो तो खेल का असली मजा अब आएगा। अब देखना, मैं अपना घर भी वापस लूंगी, अपनी गृहस्थी भी वापस लूंगी और अपना पति भी वापस लूंगी। हेलो बेबी किसका फोन है? वो मोबाइल कंपनी वालों का फोन है। मोबाइल कंपनी? आज मैं मोबाइल कंपनी बन गई, कल को रॉन्ग नंबर बन जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। यार क्या हाल हो, तुम भी सुबह सुबह लेके शुरू हो जाती हो। सुबह सुबह? चलो अच्छा है, जनाब को कम से कम सुबह शाम का तकाजा तो है, वरना हमें तो लगा कि तारू बेबी के प्यार में दिन रात याद ही नहीं रहते होंगे। स्कूल का समय हो गया, निकलोगे? हाँ मैं बस रेडी हूँ, निकल ही रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं राबिया के घर के बाहर राबिया के साथ वेट करूंगी, ठीक है? अरे यार आलू, बाइक पे 3 लोग कैसे जाएंगे? उसको बोलो ना रिक्शे पे आ जाए। हाय हाय नहीं, बाइक पे मैं ही जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्या तुम भी आलो। अच्छा सुनो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट वाली सब्जी बनाई है, ठीक है? जल्दी आ जाओ। हाँ बाय। मोबाइल कंपनी वालों से इतनी लंबी बात? हाँ वो परेशान करके रख दिया यार। अब मतलब एक नंबर ऑलरेडी है सर, कृपया एक दूसरा नंबर भी ले लीजिए। यहाँ एक सिम तो संभलता नहीं, 2 नंबर कैसे संभलेंगे? वैसे आज तुम सुबह सुबह इतनी तैयार हो गए, क्या बात है? क्योंकि आज से मैं स्कूल वापस आ रही हूँ। क्यों? क्या? कहीं तुमने क्यों तो नहीं सुना? नहीं, जिस तरह से तुम पलटी मुझे लगा तुमने क्यों सुना। क्यों सुना नहीं, क्यों सुना? बेबी तुम ठीक हो ना? और तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? अरे मैं भी उसी स्कूल की टीचर हूँ, भूल गए क्या? हाँ लेकिन स्कूल आज अभी? हाँ अब ठीक तो हो गई हूँ ना, और घर पे बैठ के और कितना आराम करूंगी। वैसे भी स्कूल के बच्चे और तुम्हारी बाइक दोनों ही मुझे मिस कर रहे होंगे। चलो। बाइक पे? हाँ और किस पे? मैं राबिया के घर के बाहर राबिया के साथ वेट करूंगी, ठीक है? राबिया, मेरी लिपस्टिक तो ठीक लग रही है ना? थोड़ी ज्यादा लग रही है। कंपटीशन भी तो ज्यादा हो रखा है ना लाइफ में। कितनी कोशिश की उस तारा को खड़े करने की, खड़ी तो वो हो गई, लेकिन याददाश्त जिसी हुई वहीं अटका के बैठी है। बहुत चालाक है वो, आलोक को फंसाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। पता है, सोती भी लिपस्टिक काजल लगा के है वो। और तू खराटे लगा के सोती थी। तो चुप कर। सुन, हाँ टिफिन में क्या है? मलाई पनीर, आलोक की फेवरेट। आज लंच में उसे यही खिलाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ ना कि आज स्कूल के बाद आलोक के साथ सदर निकल जाऊं, चाट पकौड़ी खाएंगे। कितने दिनों से बाइक पे भी नहीं घूमी मैं उसके साथ। चलो कम से कम हाफ डे तो उस चंटारा से दूर रहता है आलोक। तू खुश हो ले, कब वो दूर से पास आ जाएगी ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। ए तू चुप कर यार। खिला ले मलाई पनीर, वो तो गया शाही पनीर के साथ। वैसे जालिम ना, ये विंटर का सीजन ना बड़ा रोमांटिक होता है यार। 250 ग्राम गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, थोड़ा खुद खाओ, थोड़ा उनको खिलाओ। आहा बाबू, उनको किनको? अरे तुम किससे खिलाओगे? मूंगफली लेकर दीवार पे मारोगे? अरे यार, अरे भाई विंटर के सीजन में थोड़ा नहा भी लिया करो। इतना परफ्यूम मारे कि खुशबू की जगह बदबू आ रही है। अरे यार क्या आदमी है।
वो देखो तारा जी। बाबू लगता है फिर से स्कूल ज्वाइन कर रही हैं। हाँ बड़ी अजीब बीमारी हो गई है यार। मतलब अच्छे भले मैरिड आदमी को दिमाग में अपना पति मान बैठी है। बेचारी आलिया जी यार। बेचारे बच्चों का क्या होगा यार, कहीं तारा जी ने दिमाग में सिलेबस कंप्लीट कर दिया और फिर कहेंगी ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाँ 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 और सही बात है। और उस बात के लिए भी हमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ और क्या है। वो आ गई। हाय सर। हेलो Hi, तारा everyone. जी। हेलो। वेलकम तारा जी, वेलकम। आलोक ने मैसेज करके बताया था कि आप आने वाली हैं। चलो अच्छा हुआ, बच्चा लोग का जो जिंदगी अंधकार में था थोड़ा उजाले में आएगा, क्योंकि बेचारे इतने दिन से प्रिंसिपल सर से अंग्रेजी पढ़ रहे। हाय हाय, इतना गंदा सेंट किसने लगाया है? भदौरिया ने लगाया है। अरे हाय आलिया, हाय राबिया, हाय हाय तारा, आ गई तुम वापस? हाँ मैं वापस आ गई। अच्छा, नहीं मतलब थोड़ा और आराम कर लेती। इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो ढंग से रिकवरी भी नहीं हुई है ना सर? अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी इस स्कूल को आप सबको मिस कर रही थी। थैंक यू। एंड आलोक है ना मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए। वैसे मेरे स्कूल आने की खुशी में मैं आप सबके लिए ये लेकर आई हूँ। ये क्या है? रसगुल्ले। सर ज्यादा मुलायजा मत फरमाइए, दीदी ने स्ट्रिक्ट मना किया है। थोड़ी मैं बस एक खाऊंगा, एक। अरे एक खाऊंगा। लो खा लो रसगुल्ले। चलिए अपनी अपनी क्लास में चलिए। सॉरी सर, सॉरी सर। क्या हुआ आलिया, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कुणाल की याद आ रही है ना? आई अंडरस्टैंड, नई नई शादी हुई है, उसके बिना रहा नहीं जा रहा होगा ना? क्यों आलोक? हाँ चले। तुमने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करवा के खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी आलिया। अब तुम ट्राई करते करते थक जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आलू के पास आने का एक चांस भी नहीं दूंगी। बाप रे, अंकुर की मम्मी के मायके से मिली थी ये पैंट। अगर उसे पता चल गया ना तो मुझे छोड़ेगी नहीं। आइए सर, सर आइए, आइए सर, आइए सर। क्या नाम बताया सर आपने? टीटी। टीटी तो रेलवे में होता है। शट अप। टीटी मतलब त्रिनंजन त्रिपाठी फ्रॉम जौनपुर। बैठिए ना सर। सर माई सेल्फ डीके सिन्हा, प्रिंसिपल। सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं? जी। यहाँ कैसे आना हुआ सर? छुट्टियां मनाने आया हूँ। मजाक था। हाँ पता है। दरअसल मैं यहाँ आपकी स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। जी सर फिर तो सर एकदम एक एक जगह घुमाएंगे खुद। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मुझे 500,000 के नोट थमा देंगे। बढ़िया सा रिपोर्ट बना के भेजूंगा। जी मजाक था। वो क्या है, मुझे आपसे, आपके टीचर से, वाइस प्रिंसिपल से कुछ वार्तालाप करना था। सवाल जवाब। वाइस प्रिंसिपल? वाइस प्रिंसिपल? सर हमें छोड़ के यहाँ पे कोई वाइस नहीं है।
सर वाइस प्रिंसिपल तो कोई है ही नहीं। क्या मतलब आपकी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है नहीं? नहीं जनाब, जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ हर कोई एक से ज्यादा काम कर लेता है। अब इसे ही देख लीजिए, ये प्यून भी है, स्वीपर भी है, माली भी है, झाड़ू वाला भी है, ये सब कुछ है। बड़ा ही मल्टी टैलेंटेड स्कूल है सर हमारा। सर इसको कोई मल्टी टैलेंटेड स्कूल नहीं बोलते हैं, लो बजट स्कूल बोलते हैं सर। यहाँ प्रिंसिपल के लिए कोई काम नहीं है, वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा? और अगर हम उतना मक्खी बनेंगे बैठ के मारेंगे। क्यों सर? देखिए, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करना होगा, वरना मैं इन्हें प्रिंसिपल बना दूंगा। सच्ची सर? मजाक था। मैं आपको आपकी पोस्ट से हटा दूंगा। ये कोई मजाक नहीं था, बहुत सीरियस है सर। बिल्कुल, जस्ट 1 वीक। यस सर। एक वीक में क्या होगा? सॉरी सर, सॉरी। ये चल रहा है यहाँ पे। बोल रहा हूं। देखो बच्चों, फुटबॉल खेलते समय ध्यान हमेशा एक चीज पे होना चाहिए, फुटबॉल पे, समझे? अरे मुझे क्या देख रहे हो? सर ने कहा ना फुटबॉल पे ध्यान देना चाहिए। लो जाओ, ये लो। आलोक, मलाई पनीर। पीरियड के बीच में पनीर खा लो। हाँ, मैंने सुबह 5 बजे उठ के तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, तो इस तो करो। लंच में खाएंगे ना? लंच पे तो वो मंडराती ना तुम्हारे सर पे, अभी खा लो ना। आलू, किसी बातें कर रही हो? बच्चों चलो वार्म करो ठीक से। आलोक, मलाई। आलोक, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ? पानी की टंकी पे। मतलब पीटी टीचर है तो ग्राउंड में ही मिलेगा ना? ऐसे तो हिस्ट्री टीचर को भी अपने क्लास में ही मिलना चाहिए था। वो यहाँ ग्राउंड पे क्या कर रही है? आलो, चलो ना मेरे साथ। वो एक्चुअली इतने दिन बाद स्कूल आई हूँ ना, तो बहुत काम पाइल अप हो गया। नोटबुक्स चेक कराने में थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज। चलो ना। आप लोग सुनिए। 1 सेकेंड। पीटी टीचर क्यों इंग्लिश की कॉपी चेक कराएगा? एक्सक्यूज मी, मैं पीटी टीचर से नहीं, अपने पति से हेल्प मांग रही हूँ। मेरी बात सुनिए। अच्छा, पति है तो क्या रेलवे का बजट बना के दे देगा? आना भी तो चाहिए। आलो, तुम मलाई पनीर खाओ ना। ये मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गवार हूँ। हेलो, हेलो, हाउ डू यू डू एक चीज होती है और कॉपी चेक करना एक चीज। तुम अपना काम खुद करो ना। आलोक ने कभी कहा है आओ मेरे बच्चों को फुटबॉल खिलाओ? कुछ भी। मेरी बात सुनिए। 1 मिनट, तुम इतना पर्सनल क्यों हो रही हो? ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। बात ये है कि आलोक अभी मलाई पनीर खाएंगे। ओह माय गॉड, कितना ऑयल है इसमें। बेबी, तुम इसे नहीं खाओ प्लीज। अरे क्यों नहीं खाओगे? मेरी बात सुनिए। तुम ये जाके अपने पति कुणाल को क्यों नहीं खिलाती? मेरे पति के पीछे पड़ी हो। पड़ी वाड़ी कुछ नहीं। आलोक अभी मलाई पनीर खाएंगे। आलोक को नहीं खाएगा। आलोक खाएगा। आलोक मलाई पनीर खाओ। आलोक बेबी, अबे मेरी बात सुन लो। सॉरी सर, मुझसे में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। प्रिंसिपल सर ने तत्कालीन बैठक बुलाया, अर्जेंट है, जल्दी चलिए। हाँ, चलो। देखिए, मैंने आपको बहुत सीरियस बात बताने के लिए बुलाया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कहने पर हमें स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रखना होगा। वाइस प्रिंसिपल अपने स्कूल में? क्यों सर? अरे यही तो मैंने बोला उस ऑफिसर को, खामखा स्कूल का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन सर, लेकिन सही भी है, वाइस प्रिंसिपल तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरी बात मानिए ना, तो ज्यादा कुछ काम है नहीं। लेकिन सर, पर बेनिफिट भी है। अब कल को मुझे अंकुर की मम्मी के साथ ग्वालियर जाना होगा, तो वाइस प्रिंसिपल काम संभाल लेगा। अरे हाँ,
लेकिन सर, लेकिन बैठेगा कहाँ? अब उसके लिए कमरा बनवाओ। लेकिन सर, तो बनवा देंगे। अब ऑफिसर ने कहा तो बनवाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मेरी बात मानिए तो ये सब एक डिसीजन पे रहो ना। सॉरी गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। कंटिन्यू सर। देखिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि इस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल होगा और आप में से ही कोई एक होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.